मित्रों भाइयों नमस्कार। एक गांव में आए हैं, चौपाल लगी हुई है। बाद में पता चला यहाँ खुशी में भंडारा चल रहा है। और जब कोई नेक काम करता है वहाँ सामाजिक और धार्मिक लोगों की जरूर आमद होती है, जरूरत होती है। शंकराचार्य आश्रम के जयस्वरूप महाराज जी बैठे हुए हैं, बाकी और भी यहाँ संत बैठे हुए हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता। और बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, यूपी पुलिस के जवान भी हैं और बुजुर्ग भी हैं और नौजवान भी हैं। और ये भंडारे की वजह से बैठे हुए होंगे। मैंने समझा चौपाल है, बातचीत की जाए। भैरव मंदिर शामली से आए भंडारे में। हाँ जी। तो कुछ कहना चाहते हैं सरकार को, या यहाँ खुशी में शामिल हुए इस मुद्दे पर? नहीं, मैं तो बढ़िया है, आनंद आया। बस आगे सरकार से तो यही कहेंगे कि बढ़िया काम करे और आगे भी ऐसे ही करते रहे, अच्छा काम। तो लोगों को भजन से और धर्म से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सनातन के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए अधिक से अधिक संख्या में। आप किस तरीके से सनातन का प्रचार करते हैं? हम तो आध्यात्मिक, देखो, किसी के साथ बिना पक्षपात के ना, सही जो है सही तरीके से सब समाज को एक साथ लेके चले, इस प्रकार का हम सनातन चाहते हैं बस। आपकी अच्छी एनर्जी है, बिना भेदभाव से आप काम करते हैं। पहले, हाँ जी बाबा जी, क्या हाल चाल? इसी गांव के हो, दूसरे गांव के हो? दूसरे गांव के हम तो। अच्छा, कौन सा गांव है? गंगेरू। तो सरकार कैसी चल रही जी यूपी में? यूपी में बढ़िया चल रही है तो। 2027 में बदलाव होना चाहिए नहीं? नहीं रहनी चाहिए। सरकार यही रहनी चाहिए। हाँ जी। क्या खूबी है सरकार की? सरकार की इसकी सारी खूबी है, कोई सी बात की कमी नहीं आज। कोई कमी नहीं है ना। आपकी पेंशन बनी है, ये आपको जरूरत नहीं है? नहीं, पेंशन बनवाई नहीं हमने। आपको जरूरत नहीं है ना। आप किसान हैं। हाँ जी। किसान तो बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। करो कुछ फायदा करो जो। अच्छा, कोई फायदा नहीं है ना। फायदा क्यों नहीं है? वो तो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिकारों की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात तो बता, वो हमें पहले जो जमाना था कि जो खेत में चला गया, खेत वाले ने गाँव वाले का फिक्र जी, और गाँव वाले ने खेत वाले का फिक्र है कि तड़की आ जाएगा कि नहीं, और मोटर खुली मिलेगी। देखे बताओ कह। अरे कहीं ना फिर लो तो रात दिन बताओ, कोई कहेगा चिंता किसी ने चीज आप बात की। संतुष्ट हैं? जी। और इनसे बात करेंगे। अंकल जी, आप किस लिए मुस्कुरा रहे? प्रसाद ले लिया? हाँ, ले लिया प्रसाद जी। मुझे भी बड़ी चिकनी चौपटी कर रखी है। क्या है मामला? हरियाणा के हो? हाँ जी। हरियाणा में किस जगह से हो? डिडवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जींद। अच्छा, वहाँ अभी भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है। सुना है हरियाणा वाले भी मांग रहे। हरियाणा वाले के पूरा भारतीय योगी को माना जी। किस वजह से? उसमें खूबी है असली जो गुंडों के प्रति है, जैसे काम के प्रति है, किसान के प्रति है, सब वो खुशहाल है। यूपी वाले तो कह रहे कि बदमाश हरियाणा भाग गए यूपी के। अब आपको तंग तो नहीं कर रहे हरियाणा में जाकर यूपी का बदमाश? हरियाणा तो नहीं भाग गया, लेकिन यूपी में छोड़े नहीं जी। यूपी में छोड़े नहीं योगी ने बदमाश। अच्छा, हाँ। तो हरियाणा में है बदमाश? नहीं, हरियाणा में भी तो बीजेपी सरकार है, हरियाणा में भी बिल्कुल एनकाउंटर कर देते हैं गुंडे यूपी का। पुलिस की तरह ही? बिल्कुल। तो योगी की पुलिस पर तो बड़े आरोप लगते हैं उत्तर प्रदेश में। क्या आरोप लगते हैं? कि मतलब एनकाउंटर फर्जी हो रहे। नहीं, फर्जी एनकाउंटर का आरोप तो थोड़ा बहुत विपक्ष बचा वो लगाएगा ही। काम अच्छा कर रहा है, बिल्कुल सोल्ड है बल्कि। अच्छा, आप कहाँ से के रहने वाले हो? मैं शामली। तो यो विपक्ष के लोग कहते हैं कि योगी की पुलिस है, पुलिस निष्पक्ष बिना भेदभाव से काम कर रही है। पुलिस जो है राज्य सरकार की होती है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हें काफी कार्य करने पड़ते हैं। अब कानून का पालन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके प्रति पुलिस सख्ताई का रूप रखेगी, और जो कानून का पालन करने वाले हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी समाज में कहीं आए जाए घूमे। गुर्जर समाज में होक्के को लेकर बड़ी चर्चा होती है। जहाँ चौपाल हो, बैठक हो, वहाँ होक्का जरूर होता है और होक्का पीने में आनंद भी बहुत आता है। चलिए खैर, एकदम लगाया मैंने होक्के में। अंकल जी, आप कुछ कहेंगे सरकार को लेकर? वैसे तो आपने अंदर बता दिया, लेकिन अंदर की बात नहीं बताई। अंदर सरकार तो जी बिल्कुल एक नंबर की है। नंबर 1 की है? नंबर 1 की है। ठीक है, अब आप बताओ जी, सरकार कैसी है? अच्छी है जी। और आप जी? बहुत ही अच्छी। एक तो अच्छी है, बहुत अफसोस में बैठे हो, क्या मामला है? नहीं, अफसोस मैंने बस मैं सुन रहा हूँ सबकी। अब सबकी सुन रहे हो, अपनी भी सुनाओ। सुना दी बस, और जो ये न सुना दी वही मेरी है। जो इन्होंने सुना दी हो तो आपकी है। पहले भाई पुलिस बुढ़ी थी, अब जवान हो रही। पुलिस पहले बूढ़ी थी, अब जवान है। बूढ़ी थी। देखिए, पुलिस वाले भी मुस्कुरा रहे इस बात पे। मैम, कैमरा लगाइए।
नु कह रहे पहले बुढ़ी थी पुलिस, अब जवान है। अखिलेश सरकार में बुढ़ी थी, अब जवान है पुलिस। अब तो एक्टिव हो गई फौरन। ऑपरेशन लंगड़ा, कोई ऑपरेशन कुछ और कोई कुछ, ऑपरेशन सवेरा, ऐसे ऐसे ऑपरेशन चल रहे अब तो। हाँ, अब तो टेक्निक भी बहुत एडवांस हो गई है, तो इसलिए पुलिस एक्टिव। हाँ जी बाबा जी, ठीक है। बाल वाल कम हो गए। सुनो, जब हमारे योगी जी ने नहीं करवाई है, क्यों करवाएंगे? ठीक है जी, सही बात है जी, ठीक कह रहे हो। तो उसके राज में जी तो रहा बंदा। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। और आप? इसकी 1500 होगी। अच्छा, आपका नाम? राम प्रकाश जी। राम प्रकाश जी। हाँ जी। आप तो नाम भी भगवान का ले रहे हो, हाँ जी। तो अच्छे अच्छे काम किया करो। देखो यहाँ संत भी बैठे कर रहे जी। अच्छा, हाँ जी, तो योगी जी के बारे में कुछ ख्याल है? ठीक है जी। और आप जी अंकल जी? ठीक है जी। अच्छा, आप कम बोलते होंगे। अच्छा, बहरहाल महाराज जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपको नमस्कार। आज चौपाल में आए, पता लगा भंडारा है, आप भी इसलिए आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे आज? समय के अनुकूल निर्णय लिया जाता है। देखो, सरकार जो होती है, सांचा एक ही होता है। सरकार का सांचा एक ही होता है, सिर्फ चेहरे और मोहरे बदलते हैं। सही। तो अभी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और उसमें राजनाथ जी ने कहा था संसद में कि हमारे किसी भी शहीद की कोई भी क्षति नहीं हुई। लेकिन अभी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि हमारे 6 शहीद हुए हैं उसमें। जी। पता नहीं कि सोशल मीडिया झूठ फैला रही है या सत्य है, ये तो भाई भगवान जाने। बात कर रहे हैं। और हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी जी की सरकार है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकते। योगी जी जो है अपना शासन प्रदेश में बहुत सुंदर तरीके से चला रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार में जो कुछ खामियां हैं उनके ऊपर जो है बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। केंद्र सरकार को जो है और अच्छे डिसीजन लेने चाहिए। जैसे फिलहाल जो है कई ऐसे कार्य है, छात्र आंदोलन हो रहे हैं, छात्र दुखी हैं, नीट एग्जाम को लेकर हाँ, नीट इस्तीफा एग्जाम की मांग की गई, धर्मेंद्र प्रधान। किसानों का भी धरना प्रदर्शन है। कई ऐसे मुद्दे आ रहे हैं कि जो है इनको करने में सरकारों को बड़ी, एक अभी आप देख रहे हैं बिहार का भी एक जो है भरत तिवारी कांड जी, हुआ है, तिवारी जी। वो बहुत बताए गए कि वो वहाँ उस क्षेत्र के लिए जो है बहुत सुंदर कार्य कर रहे थे, क्षेत्र की आवाज थे, लेकिन उसका जो है एनकाउंटर हुआ है। अब देखो, विपक्ष और विपक्ष दोनों ही होते हैं। तो यही है कि भाई जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा जा रहा है, और वैसे भी जो आक्रोश वहाँ का दिखा रहा है कि वो फर्जी एनकाउंटर हुआ है। तो इस प्रकार की जो है, देखो भाई, हमें मुद्दे की बात नहीं करनी चाहिए। सत्य सत्य है, बहुत सुंदर। सत्य को सत्य ही कहना चाहिए, नहीं कि खामा खा कि भाई एक कुएं में गिर रहा है तो हम भी सब गिर जाए। भाई क्यों गिर जाए? सही। क्यों गिर जाए? अपना दिमाग दिया है भगवान ने। हाँ, जो भी सत्य है, सत्य को सत्य कहना चाहिए। देखो, प्रदेश सरकार जो है, हमारे जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी जो सरकार है, उसकी कार्यकारिणी पे कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन केंद्र की सरकारों पे जो है इस समय जो है बहुत ज्यादा जनता के अंदर आक्रोश है। ना किसान खुश है, ना जवान खुश है, और ना छात्र खुश है। तो इस तरीके से जो है केंद्र को संशोधन करना चाहिए और जनता की आवाज को सुनना चाहिए। जिस गांव में, जिस चौपाल पर हम बैठे हैं, ये यहाँ के युवा नेता हैं और सोशल वर्कर हैं, जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करते हैं। नवीन भाई चौहान साहब, कैसे हैं, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। आज हमारा जो आना हुआ था ग्राउंड रिपोर्ट करना कि 2027 में इस गांव की जनता बदलाव चाहती है नहीं। सब लोगों ने कहा है कि हम बदलाव नहीं चाहते। आपकी क्या राय है? नहीं, बदलाव चाहते हैं जी, चाहते क्यों नहीं? आप बदलाव चाहते हैं यूपी में? नहीं, यूपी में नहीं, अपनी सीट पे चाहते हैं। अच्छा, अपनी सीट पे। आपकी सीट कैराना है? कैराना। अच्छा, कैराने में बदलाव चाहते हैं। किसको देखना चाहते हैं? कोई भी आ जाए बीजेपी से, उसी को देखना चाहते हैं। नहीं, पहले तो मरगंगा सिंह लड़ी थी, अब लोगों की डिमांड है मनीष चौहान जो एमएलसी साहब के बेटे हैं। उनका हो जाए, वो भी घर के हैं अपने तो। वो भी घर के हैं? हाँ, पारिवारिक। अच्छा, ये बताइए, मरगंगा सिंह अच्छा लड़ सकती है, मनीष चौहान? दोनों ही अच्छे लड़ेंगे, वो तो पार्टी के ऊपर है, हम क्या बोल सकते हैं। नहीं, अपना भी तो दम होता है ना। मनीष नौजवान है, युवाओं की फौज है उनके पीछे। अच्छा स्कोप चल रहा है, मुस्लिमों की वोट काफी है उनके पास, हिंदू की भी है, मुस्लिम की भी है, लोगों को जोड़ रखा है। सर समाज की वोट, 36 बिरादरी की वोट मानते हैं आप मनीष चौहान के साथ? 36 बिरादरी की वोट है मनीष। तो मनीष को हो जाना चाहिए टिकट? हाँ बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? देखिए, हर इंसान लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी देश के अंदर अपना नजरिया, अपनी सोच अलग अलग तरीके से अपने अंदाज में रखते हैं। इस गांव की चौपाल पर सभी लोगों ने बेबाकी से अपनी बात और राय रखी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।